खबर अखनूर से है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हाई अलर्ट इस सीज फायर के बाद जारी किया गया है। नक्कास इलाके में हर आने जाने वाले की तलाशी हो रही है। एलओसी के पास इस वक्त हाई अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल पिछले मैं अगर 15 से 20 घंटों की अगर मैं पिछले बात करूं तो 3 से 4 बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन किया जा चुका है, यानी कि युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा चुका है। हालांकि अब आप इसको मान के चलिए कि अब युद्ध विराम जैसे कोई बात है नहीं, क्योंकि अब तो बिल्कुल ओपन चीजें सामने नजर आ रही हैं। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। फवाद चौधरी भी ये कह रहे हैं कि भाई तैयार रहे, भारत कभी भी हमला करेगा, बड़ा हमला करेगा। ख्वाजा आसिफ भी ये कहते हैं, इशाक डार भी यही कहते हैं, रेल मंत्री भी यही कहते हैं, पाकिस्तान के सांसद भी इसी बात को दोहराते हैं कि भारत अटैक कर सकता है। तो युद्ध विराम जैसी कोई स्थिति आप ये मान के चलिए कि है नहीं, लेकिन फिर भी आप डर देखिए पाकिस्तान का। इस डर में भी वो पाकिस्तानी चौकियों से लगातार भारत को निशाना बनाकर गोलीबारी कर रहे हैं और भारत का मुंह तोड़ जवाब उनको मिल भी रहा है। जब उन्होंने पहली बार पहलगाम के बाद इस सीज फायर का वायलेशन किया था तो भारत की तरफ से फायरिंग में 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और अब भी भारत की तरफ से इसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। कश्मीर के 48 पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया गया है। 87 में से 48 पर्यटक स्थल बंद कर दिए गए हैं। ये सुरक्षा के मद्देनजर फैसला लिया गया है और इन एरियाज में सुरक्षा को बढ़ाया भी गया है। एंटी फिदाइन स्क्वाड की तैनाती की गई है, यानी कि इस तरह की आशंका है कि आतंकी कुछ गड़बड़ यहां पर कर सकते हैं, इसीलिए एहतियाती तौर पर यह कदम उठाए गए हैं। जो 87 पर्यटक स्थल हैं घाटी में, उनमें से 48 को फिलहाल बंद कर दिया गया है। आगे किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो, कोई पब्लिक कैजुअलिटी ना हो, इसके लिए एहतियाती तौर पर यह कदम उठाया गया है और फिलहाल 48 पर्यटक स्थल बंद कर दिए गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पर्यटक स्थल खुले हैं उसमें जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं, वो आ रहे हैं, यानी कि जो पर्यटक हैं वो मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं इसका। तो एहतियाती तौर पर यह कदम उठाया गया है और 48 पर्यटक स्थलों को फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया गया। 22 अप्रैल को अटैक हुआ था पहलगाम में और उस हमले के बाद क्योंकि पर्यटकों को निशाना बनाया गया था, देश भर से पर्यटक पहलगाम में पहुंचे हुए थे और जो आतंकियों का निशाना वो पर्यटक थे, उनसे धर्म पूछ कर उन्हें मौत के घाट उतारा गया था। इसीलिए एहतियाती तौर पर यह कदम उठाया गया, जिसमें 87 कुल जो पर्यटक स्थल हैं उनमें से 48 को फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर बंद रखा गया है। बारामूला उरी एलओसी क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में हम इस समय है और मेरे फिरोज विजय आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि यहाँ से जेहलिम नदी जो है वो बह रही है, तेज फ्लो है और इस जेहलिम नदी के किनारे पर जो है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसे इको पार्क कहा जाता है। फिलहाल अथॉरिटीज ने जिस हिसाब से 48 ऐसी जगहों को जो है बंद किया गया है टूरिस्टों के लिए और उनमें से एक जगह जो है ये इको पार्क भी है, जहां पर अब स्थानीय लोगों और टूरिस्टों से कहा जा रहा है कि फिलहाल एहतियाती तौर पर इस डेस्टिनेशन को जो है बंद किया जाएगा। पूरे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद पर प्रचंड प्रहार चल रहा है, तो इस बीच आतंकी जो है किसी और घटना को अंजाम ना दे, जिसके चलते ये स्टेप जो है जम्मू कश्मीर की सरकार ने उठाया है। फिलहाल लगातार जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद एक उपलब्धि जो है सुरक्षा एजेंसीज को मिल रही है। अब एनआईए यानी जांच एजेंसी एनआईए को भी कई पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसमें साफ तौर पर यह दर्शाया जा सकता है कि कौन कौन सा आतंकी पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकी हमले में मुलव्वस है। फिरोज आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएगा कि ये सीमावर्ती इलाके उरी के एलओसी की तस्वीरें हैं, जहां पर हम इस समय है ग्राउंड जीरो पर और तस्वीरों के जरिए जो आप पहाड़ देख रहे हैं बिल्कुल पीओके से लगने वाले ये पहाड़ है, जहां से बीते 2 दिनों से लगातार इन्हीं सीमावर्ती इलाकों से युद्ध विराम का उल्लंघन जो है लगातार पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया जा रहा है और उसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना दे रही है। फिलहाल इसी जेहलिम के किनारे पर ये इको पार्क जो आप देख रहे हैं, जो फिलहाल टूरिस्टों के लिए बंद की गई है, क्योंकि अथॉरिटीज ने ऐसी 48 जगहों को जो है
यहाँ पर उनकी लिस्ट जो है शाया की है, जिसमें बॉर्डर टूरिज्म जो है वो भी शामिल है, क्योंकि लगातार बॉर्डर्स और घाटी के पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह से तनाव की सूरत हाल बनी हुई है, सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन इस समय चलाया जा रहा है और पहलगाम हमले के बाद इन ऑपरेशंस में अब तेजी लाई जा रही है। जिस तरह से 22 के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस हमले में 26 इनोसेंट लोगों की जानें चली गई। उसके बाद ये निर्णय जो है अब सरकार ले रही है कि जितनी भी घाटी की ये बॉर्डर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिनमें ये एक डेस्टिनेशन भी शामिल है जिसे इको पार्क कहा जाता है, और देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ अंदर जो है खूबसूरती काफ़ी है और इसी को देखने के लिए खास तौर पर देश के टूरिस्ट जो है यहाँ पर आते हैं। फिलहाल इस जगह पर हम मौजूद है, इस जगह को फिलहाल बंद कर दिया गया है अथॉरिटीज़ ने एहतियाती तौर पर। स्थानीय लोग जो है अंदर नहीं जा सकते, साथ साथ टूरिस्ट भी अंदर नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम बात करें जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अब तेजी लाई जा रही है, ताकि जो आतंकी इस घटना में मुलव्वस थे, जिन आतंकियों ने बाइसन में सिविलियंस को टारगेट बनाया, जिसमें ज़्यादातर नॉन लोकल टूरिस्ट थे, उनकी मौत के बाद अब मामला जो है काफ़ी गरमाया गया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। और इस समय जिस जगह पर हम मौजूद है ये भी एलओसी का एक क्षेत्र है जिसे उरी कहा जाता है, और यहाँ से भी बीते 2 दिनों से लगातार फायरिंग हो रही है और सीमावर्ती इलाकों के लोग जो है कहीं ना कहीं अब डर महसूस कर रहे हैं, खौफ महसूस कर रहे हैं। इन लोगों का ये भी मानना है कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई तो वहां पर ज्यादातर सिविलियन पॉपुलेशन को ही टारगेट बनाया गया। फिलहाल लगातार ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और पहलगाम से एक बड़ी खबर ये भी निकल के सामने आ रही है कि कई सारे घोड़े वाले और कई सारे एटीवी राइडर्स जो वहां पर टूरिस्टों को इन पहाड़ी इलाकों में ले जाते हैं, उनमें से कई सारों से अभी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इस हमले के बाद जो है जांच एजेंसियां हर एक चीज को खंगाल रही है जहां पर भी कोई लीड मिलती है। फिलहाल एक फोटोग्राफर जो वहां पर तस्वीरें टूरिस्टों की ले रहा था, उससे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उसने अपने कैमरे में जो है तमाम तर तस्वीरें कैद की है और उन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है, आतंकियों की शिनाख्त हो सकती है कि कौन कौन सा आतंकी इन घटनाओं में मुलव्वस रहा है। फिलहाल लगातार सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, साथ ही साथ कई सारे आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया गया है और इस तरह के ऑपरेशंस आगे भी चलते रहेंगे जब तक ना पहलगाम के अटैक में जो शामिल आतंकी है उनको मारा जाए। इंडिया न्यूज के लिए फिरोज वानी के साथ उरी से आशिक मीर, बारामूला उरी। तो आतंकियों ने पहलगाम तो किया, लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं उसके जज्बे को आतंकी नहीं तोड़ पाए। और जो मैं खबर आपको दिखाने जा रहा हूं ये उस जज्बे का जीता जागता सबूत है। 48 पर्यटक स्थल तो बैन किए गए हैं सुरक्षा के मद्देनजर, लेकिन जो वहां पर्यटक स्थल खुले हुए हैं वहां पर पर्यटकों ने आतंक के मुंह पर करारा तमाचा मारा है और बिना डरे वो कश्मीर की वादियों में घूम रहे हैं। गुलदांडा और चटरगुल्ला में सैकड़ों सैलानी जुटे हैं। पर्यटकों के लिए भदरवा पठानकोट हाईवे खोल दिया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया है, बाकायदा एक वीडियो भी पोस्ट किया है और इस वीडियो के जरिए उन्होंने बताया है कि कैसे दरअसल ये जो प्रहार था ये पर्यटकों के ऊपर प्रहार किया गया था। उन पर्यटकों को निशाना बनाया गया, उनको मौत के घाट उतारा गया, उनसे धर्म पूछकर उनको मौत के घाट उतारा गया, लेकिन जो जज्बा था वो तोड़ नहीं पाए, देश के प्रति उनका जज्बा तोड़ नहीं पाए। और पर्यटकों ने एक बार फिर से बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज इन आतंकियों को दिया है कि तुम करो इस तरह की हरकत, लेकिन हमारे जज्बे को तोड़ नहीं पाओगे। तो जो पर्यटक स्थल बैन है, जहां पर अभी फिलहाल बंद रखा गया है, उनके अलावा जो पर्यटक स्थल अभी खुले हुए हैं वहां पर सैलानी अब बड़ी संख्या में घाटी में पहुंच रहे हैं। इस वीडियो को, पूरे वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। और आप देखिए कि घाटी में सुरक्षा के लिए तैनात जो सिपाही हैं वो कैसे फूल देकर इन पर्यटकों का स्वागत कर रहे हैं। पाकिस्तान ने सोचा होगा, उसके आतंकियों ने सोचा होगा कि वो लोग सर यहाँ पे हैं, आप लोगों का काफी अटैक करके पर्यटकों का जज्बा तोड़ेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं।
और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पीओके में विद्रोह हो गया है। पीओके के मीरपुर में पाकिस्तान में आवाम ने मोर्चा खोल दिया है। आजादी की मांग को लेकर वो सीधा शहबाज शरीफ को ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि शहबाज तुझे आजादी देनी पड़ेगी। इस तरह के नारे पीओके में बुलंद हो रहे हैं। पीओके का हक है आजादी, लेकर रहेंगे आजादी, इस तरह के नारे वहां पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में लग रहे हैं। हम हजारों मर्तबा आपको बता चुके हैं कि पीओके के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ रहने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि वहां जबरदस्ती पीओके के आम बाशिंदों को, आम लोगों को जो कि सुख शांति और अमन से रहना चाहते हैं, उन्हें जबरदस्ती आतंकवाद की आग में धकेला जाता है। उनके बच्चों को जबरदस्ती आतंक की आग में धकेला जाता है और इसीलिए एक बड़ा प्रोटेस्ट, एक विद्रोह समझ लीजिए, जो शहबाज और मुनीर के खिलाफ हो रहा है। और वहां पर सरकार विरोधी, मुनीर विरोधी और शहबाज विरोधी नारे गूंज रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए, हमें पाकिस्तान सरकार से आजादी चाहिए, हमें अलग होना है पाकिस्तान से। तो सिर्फ पीओके से नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कई प्रांत ऐसे हैं जहां से ऐसी ही आजादी की आवाजें उठ रही हैं। और पाकिस्तानी वायुसेना पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ईंधन की कमी है। कुछ ही घंटे उड़ान भर सकते हैं पाकिस्तान के जेट, जिनका वो हवाला दे रहे थे पाकिस्तान के एयरफोर्स और पाकिस्तान के आर्मी वाले। इस्लामाबाद से स्कर्दू तक रेडियो साइलेंट कादरी बेस पर सिर्फ 2 जेट का संचालन वहां पर हो रहा है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आप समझ लीजिए कि जेट को उड़ाने के लिए तेल ही नहीं है, ईंधन जेट को उड़ाने के लिए नहीं है। और हिंदुस्तान से जंग की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के किसी मंत्री को आप देख लीजिए, जंग की बात करता है वो, जंग 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 जंग। लेकिन सवाल यह है कि जंग में जब रसद पानी नहीं होगा तो क्या खाक जंग लड़ोगे? पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास ईंधन नहीं है, यानी कि आप समझ लीजिए कि जैसे पेट्रोल के बिना स्कूटर या मोटरसाइकिल नहीं चल सकती है, ऐसे ही वो ईंधन नहीं होगा तो पाकिस्तान के जो जेट हैं वो कैसे उड़ान भरेंगे। इसीलिए पाकिस्तान में पिछले दिनों एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा था, जिसमें एक बंदा ऐसी गत्ते का जो जेट है उसको बनाकर दौड़ रहा था और बड़ा वायरल वो वीडियो हुआ था और बड़ी भत पिटी थी उसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स की कि क्या ऐसे जेट से हिंदुस्तान से मुकाबला करोगे जिसमें उड़कर नहीं दौड़कर जाना पड़ता है। तो यही हाल है इस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स का कि वहां पर फाइटर जेट्स जिनकी धमकी पाकिस्तान सेना देती है, उनको उड़ाने के लिए ईंधन है नहीं पाकिस्तान के पास। और पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक से इस वक्त समझ लीजिए कि भगदड़ जैसी स्थिति बच गई है। शहबाज और मुनीर के खिलाफ आवाम भड़की हुई है। जल आपूर्ति रुकने से महायुद्ध भड़कने का डर है। मुनीर की गलत पहल से पाकिस्तान की आवाम पर खतरा मंडरा रहा है कि वो प्यासे मर सकते हैं। लाहौर, कराची और मुल्तान की जनता में इस वक्त जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। शहबाज के खिलाफ आवाम मोर्चा खोल सकती है। अब तक भूखा मारा, अब प्यासा रखेगी सरकार, इस तरह के नारे वहां पर लग रहे हैं। आप सोचिए जरा क्या स्थिति हो गई है। कल हमने सिंध की तस्वीरें आपको दिखाई थी और सिंध की तस्वीरों में कैसे जबरदस्त विरोध हो रहा था, पानी को लेकर वो लड़ाई चल रही थी और जब उसे रोकने के लिए सेना और पुलिस के जवान पहुंचे तो उस भड़की हुई आवाम ने डंडे मार मार कर सेना और पुलिस को भगा दिया था वहां से। उसके बाद एक सीसीआई की बैठक आज सुबह हुई थी जिस पर यह कहा गया कि भाई हम पानी के लिए व्यवस्था करेंगे। दरअसल वहां पर नहरों को बांटने के खिलाफ सिंध प्रांत के लोग थे और सिंध के लोगों का यह भी कहना है कि भाई आप हमको अलग सिंध दे दीजिए, सिंध देश, और हम उसको अपने अच्छे से चला लेंगे, हमें शहबाज और मुनीर की हमको जरूरत नहीं है। इस बात को लेकर भी पाकिस्तान से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ सिंध से आवाजें उठती रही हैं और अब ये नहरों वाला मसला बढ़ता जा रहा था। उसको थामने के लिए सीसीआई की बैठक रखी गई, लेकिन वो बैठक भी बेनतीजा साबित हुई। अब वो मसला खत्म नहीं हुआ था कि लाहौर, कराची और मुल्तान जैसे जो पाकिस्तान के शहर हैं वहां से भी पानी को लेकर अब आवाजें उठने लगी हैं कि अब तक तुमने भूखा रखा, भूखा इसलिए क्योंकि आटा, दाल, चावल के भाव आसमान छू रहे हैं, अब क्या प्यासा मारोगे, इस तरह के नारे लग रहे हैं।
और एहसान फरामोश तुर्की अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। एहसान फरामोश की आदत थी तुर्की की और वही आदत फिर दिख रही है। पाकिस्तान के सपोर्ट में खुलकर तुर्की आ गया है और कहा है कि हम हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान का समर्थन करना जारी रखेंगे। भारत पाकिस्तान में तनाव में कमी होनी चाहिए, यह बात तुर्की की तरफ से की गई है, एर्दोगन की तरफ से की गई है जो कि तुर्की के राष्ट्रपति है। लेकिन आप यह समझ लीजिए कि जो इस वक्त पर पाकिस्तान का साथ दे रहा है मतलब वो खुले तौर पर आतंकवाद को अपना समर्थन दे रहा है और ये वही तुर्की है। बहुत पीछे की बात नहीं है। अभी जब भूकंप आया था तो भारत की तरफ से विमानों में भरकर मदद भेजी गई थी और कहा था कि भाई देखो यह हम मदद भेज रहे हैं क्योंकि भूकंप आपके यहाँ आया हुआ है, इतने लोग उस भूकंप की बलि चढ़ गए हैं, कई लोगों की जान चली गई है, रहने खाने की व्यवस्था वहां पर थी नहीं। यहाँ से पहनने के लिए कपड़ा भेजा तुर्की, यहाँ से खाने के लिए हमने सामान भेजा, रसद भेजा तुर्की को यहाँ से भर भर कर विमानों में। लेकिन उसको तुर्की आज इस एहसान फरामोशी के साथ लौटा रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का दावा करता है और ये कहता है कि हम इस हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम हर हाल में पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। लेकिन साथ ही साथ सीख भी दे रहा है भारत को कि भाई दोनों देशों के बीच तनातनी नहीं होनी चाहिए। तो हम कहना चाहेंगे अपनी सीख तुर्की अपने पास रखे। हमें पता है कि तुम एहसान फरामोश हो और आप रहो पाकिस्तान के साथ, लेकिन होने वाला कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान भी आप देखिए कि जगह जगह अब कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। कभी तुर्की के पास पहुंचता है, कभी चीन के पास पहुंचता है, कभी ईरान के पास पहुंचता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मदद मांग रहा है। लेकिन सब जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, इसलिए किसी तरह की मदद उसको मिल नहीं रही है। और उल्टा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी 2 दिन पहले, वो ये कहती है कि पाकिस्तान में इस तरह की हालत है कि भूखमरी होगी और 1 करोड़ लोग भूखे मर जाएंगे। एक और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि कंगाल पाकिस्तान में बगावत इस वक्त चरम पर है। सिंध में शहबाज के खिलाफ खूब नारेबाजी हो रही है। अवैध 6 नहरों के खिलाफ विरोध वहां पर हो रहा है। पाकिस्तान के नहर बनाए जाने का विरोध हो रहा है और शहबाज सरकार को खुली धमकी दी जा रही है। ये उसी प्रोटेस्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं। और ये जो आप लाल झंडे लहराते हुए देख रहे हैं ना, ये सिंध वालों ने अपने झंडे बना लिए। जैसे पाकिस्तान का एक झंडा है जिसमें आपको चांद तारा दिखता है, ये सिंध वालों ने अपना झंडा बना लिया है। वो कह रहे हैं जब अलग सिंध देश बनेगा तो यही हमारा झंडा होगा और इसी झंडे को लहराकर वो पाकिस्तान से अलग होने की बात भी करते हैं और कहते हैं कि भाई जो तुम नहरों का प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहे हो हम उससे इत्तेफाक नहीं है। और इस वक्त बगावत चरम पर है और इसी बगावत को थामने के लिए जिसमें सीसीआई का जिक्र कर रहा था, सीसीआई की बैठक की गई थी लेकिन उसका भी कोई आउटकम, पॉजिटिव आउटकम नहीं निकला। ये कहा गया कि हम कुछ समितियां बनाएंगे, वो समितियां बैठेंगी और फिर नहर बनाने को लेकर क्या करना है उस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन सिंध की जनता ने यह कह दिया है कि भाई नहरें निकालने का हम विरोध करते हैं क्योंकि पानी की वैसे ही ऑलरेडी कमी है और अगर तुम नहरें यहाँ से निकालने लगोगे तो फिर हालत और ख़राब हो जाएगी। अच्छा, डर इस बात का भी सता रहा है कि पीछे से अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोक देता है तो फिर स्थिति यहाँ पर और ज़्यादा खराब हो जाएगी। ऐसे में नहर बनाकर अगर पानी को बांट देंगे तो सिंध के जो इलाके हैं वो प्यासे मर जाएंगे, उनके पास खेती के लिए, सिंचाई के लिए पानी नहीं रहेगा। और एक और बड़ी खबर मैं बता दूं कि आज भारत में जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए आखिरी दिन है क्योंकि आज उन पाकिस्तानियों को हर हाल में भारत से वापस अपने मुल्क पाकिस्तान लौटना होगा। पाकिस्तान अगर वापस नहीं जाते हैं तो फिर उन पर सख्त एक्शन हो सकता है, जुर्माना लग सकता है और 3 साल की सजा भी उन्हें सुनाई जा सकती है।